देखिए, कहीं भी शराब की घटना से अगर मौत होती है तो प्रशासन का पहला कोशिश ये रहता है कि इसको छुपाया जाए और कोई ना कोई अलग मुद्दा जो है लाने का काम करती है। तो आई वॉच करती है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि क्या सच्चाई है। तेजस्वी की सरकार बनती है तो क्या बिहार में शराब फिर से शुरू किया जाएगा? अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो क्या बिहार में पुनः फिर से शराब शुरू किया जाएगा? देखिए, इस पे हम लोगों ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ना। ये विमर्श की ज़रूरत है। विमर्श करके जब कोई निर्णय लिया जाएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। एक अंतिम सवाल, झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार में माई बहन योजना का मिला था, क्या आपको लगता है कि उसको आपने रीड किया, उसका जो स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा? तीन चार जगहों पर अलग अलग 3-4 राज्यों में ये योजनाएं जो है अलग अलग नामों से चलाई जाती है, चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो। और वाकई में आज महंगाई चरम पर है। देश समझे कि कितना हो गया, $1 की 86 रुपये हो। देश की हालत जो अर्थव्यवस्था बिगड़ता जा रहा है, महंगाई जो है चरम पर है। हर चीज़ जो है महंगा हो चुका है। गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो गया। कई महिलाएं समाज में कई सिलेंडर तो दे दिया गया, लेकिन गैस की कीमतें जो है हाई हो गई कि खाना बनाए कि नहीं बनाए ये सोचना पड़ता है। तो इस दौर में अगर उन लोगों को आर्थिक न्याय मिले तो उन लोगों के लिए लाभ होगा, बचत होगा, अपने मनपसंद का कुछ खरीद सकती है। ठंड में बच्चों का स्वेटर खरीद सकती है, अपने मन पसंदीदा चीज़ को जाकर के बाहर खा सकती है, कुछ बचत हो सकता है। तो क्यों नहीं, एकदम करना चाहिए। एक अंतिम सवाल, आपके संगठन की यात्रा को लेकर हो जाए। आइए नेगोशिएट किया गया तो आप समझ सकते हैं कि छात्र छात्राएं पढ़ते भी हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं और धांधली हो जाता है, परीक्षा पोस्टपोन हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, कितनी निराशा होती है। कई लोगों का उम्र निकल जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, लाखों अभ्यर्थी जो है फॉर्म नहीं भर पाते। तो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो या कोई लोग हो, हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से जो है परेशान है। तो हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब अंतिम चरण में ही जो है हम लोगों का ये रह गया है कार्यक्रम का। इसके बाद 4-5 जिले ही रह गए। हमको लगता है कि नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, छपरा और सिवान जो है रह जाएगा। हमको लगता है कि फरवरी 1 वीक तक ये हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। और हम सब लोग की कोशिश है, प्रयास है कि लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प दें, क्योंकि 20 साल तक अगर एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर खेत में रोपिएगा तो ज़मीन भी खराब हो जाता है और फसल भी नहीं आती। तो अब समय है नए ब्रांड का, नया बीज लगाने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा तो एक उनकी लगातार मुलाकात, पुराना रिश्ता हम लोगों का रहा है ना, और पुराना रिश्ता रहा है तो पारिवारिक रहा है। 25 में क्या वो साथ आएंगे? हैं कि दही चूड़ा में उन्होंने आमंत्रित किया था तो उसमें गए तो क्या वो शामिल होंगे उस समय पर हम लोग बताया जाए। सर, आपने नीतीश कुमार को पुराने बीज कहा, लेकिन उनके प्रति लालू जी का रुख जो है वो नरम रहता है। कोई नरम और गरम की बात नहीं है। पत्रकार लोग ही बेचैन रहते हैं, बार बार पूछते हैं आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, अगर आएंगे तो ले लीजिएगा क्या। लगातार ये कई दिनों से चल रहा था। तो पत्रकार लोगों के बातों को ठंडाने के लिए उन्होंने कहा भाई ठीक है, लेकिन भाई अब तो सीधे चुनाव होना है। चुनाव के बाद भी तेजस्वी जी बिहार को कौन चला रहा है? तेजस्वी जी बिहार को कौन चला रहा है? जिसके बाद उनके प्रशासनिक पदाधिकारी, आप तो जान ही रहे डीके बॉस जो है सुपर सीएम है। कौन है डीके बॉस? सर, डीके बॉस सवाल ये है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? चुनाव नजदीक आते ही बगावत के सुर निकलने लगे हैं। जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं। और देखिए उनकी एक जिले की पार्टी, उसमें हम क्या टिप्पणी करना।
फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या? फिर से आपके साथ नहीं कुछ गठबंधन? अब चुनाव होगा। राम मंदिर के 1 साल हो गए हैं, क्या जवाब दे दे। चुनाव अब होगा, अब जनता चुनाव करेगी। जी सर एक मेरा सवाल है सर, उपलब्धि कर रहे हैं, उसी उपलब्धि को राहुल गांधी नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी अगर सत्ता आएगी तो फिर हम दोबारा करवाएंगे बिहार में। हम इस बात को कई बार कहे, जो आपका रिपोर्ट है उसके तहत आरक्षण बढ़ाई, लेकिन और उसका क्या किया गया? जो हम लोग योजना ला रहे थे उसका तो सरकार कुछ कर नहीं रही, और जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया था वो तो निरस्त कर दिया गया कोर्ट से। तो इसका उपयोग तो कुछ नहीं हो रहा। उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि भाई जो भी हुआ है उसका रिजल्ट क्या है। हम लोगों की सरकार के जाने के बाद उन 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे पाए गए हैं, 6,000 रुपये से जिसका कम है, उसके लिए क्या किया गया? हम लोगों ने कहा था जहां बेरोजगारी होगी उसको 2 लाख का मदद करेंगे, जिसको अपना ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन लेने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसको अपना पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपया दिया जाएगा। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हम लोग जरूर। जीविका दीदी के बारे में खूब नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन आपकी एक सभा में 1,500 रुपए का मानदेय का बात कर नहीं 1500 देखिए तो मानदेय 20,000 करेंगे आप? वो बोली थी आपसे कि 20,000 रुपए आप आएंगे तो सुन लीजिए। हाँ। उनकी समस्या है सीएम जो होती है जीविका जी दीदियों में, दिन भर जो है काम करती है, मेहनत करती है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाता। और अगर अधिकारियों से अगर वो बात करती है तो अधिकारी खुलेआम कहते हैं रहना तो रहो, जाना तो जाओ, साफ तो हम लोगों का है कि उन पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनको भी एक कम से कम जो है फिक्स प्राइस जो है वो जो है मिले, ताकि जिस हिसाब से उन लोगों का काम होता है उस हिसाब से उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। बन जाइएगा 30 से अधिक जिलों में आरा के लिए क्या दिलवा दीजिएगा। आरा के लिए क्या कुछ सर प्रशांत किशोर अपने आरा में जब अगर आपकी सरकार बनती है तो आरा में क्या कुछ विकास का कार्य किया जाएगा? क्या कुछ किस तरीके से पहले आपने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया था, लालू यादव की ही देन है कि वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो आगे क्या कुछ और कुछ होना चाहिए डेवलपमेंट में? मेडिकल कॉलेज हो, हर चीज़ तो मिली ना। जो योजनाएं जो है उसका लाभ तो सभी लोग उठाएंगे, पूरे बिहार के लोग उठाएंगे, चाहे बिजली मुफ्त का हो, वृद्धा पेंशन का हो, या माई बहन मान योजना का हो। और भी विशेष परिस्थिति में यहाँ और बेहतर सुविधाएं हो, इस शहर जो है और बढ़े, इस जिला में किसानों की जो समस्याएं हैं उसका जो है समाधान होना चाहिए। तो जो भी जरूरत होगी उस चीज को। सर प्रशांत किशोर पे एक सवाल है। सत्याग्रह आश्रम खोले हैं प्रशांत किशोर सर। राजनीति में भाई कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं, कोई गिनती थोड़ी। बिहार का दूसरा विकल्प प्रशांत किशोर अपने आप को बता रहे हैं सर। अब बताने के लिए कोई भी कुछ भी बताए उस पर हम क्या टिप्पणी। सर आपके नजर में क्या है वो बता दीजिए, आपके नजर में क्या है, अपना कमेंट सर दे दीजिए। एक मिनट बोलने दीजिए। अरे प्रशांत किशोर पे सर आपका कमेंट सर, एक कमेंट। हमको उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना है ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका स्वागत है, सब लोग आजमाएं। जनता मालिक है, जनता जिसको चुनेगी वो सड़कों पर हो। अच्छा दिखवाया जाएगा, आवाज उठवाया जाएगा। सर पत्रकारों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आपसे उम्मीद है सर।